न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्मैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अर्थात हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी गति हो। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाएगी, किस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना का महत्व क्या होता है। यदि आप कलश स्थापना ना कर पाएं तो फिर कैसे पूजा करें। इस बारे में विस्तार पूर्वक बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माता रानी की सभी कथाएं भी जरूर सुनिएगा। नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय या उपवास रखते समय कलश स्थापना या घट स्थापना करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और जब आप नवरात्रि के पूरे व्रत लेने वाले हों तब आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कलश स्थापना कर सकें। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ काम को करने से पहले कलश की स्थापना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो ये कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का भी निवास माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। घट को यानी कलश को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। घट या कलश को स्थापित करने से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और पूजा भी सफल होती है। इसलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश स्थापना करने का विधान है। हर शुभ काम को करने से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग होती है। तो नवरात्रि के दिनों में कलश की स्थापना कैसे की जाती है ये अब आप जानिए। उससे पहले जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ होंगी और 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त होंगी। कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन यानी पहले दिन की जाती है। 9 अप्रैल मंगलवार को सुबह को कलश स्थापना करने का मुहूर्त रहेगा 6:02 से लेकर 10:16 के बीच में। अगर आप किसी कारण से इस मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा, तब भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने से पहले स्वयं स्वच्छ होना जरूरी होता है और उसके बाद फिर जहाँ पर भी आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ करके सबसे पहले वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर आपको अशोक या आम के 5, 7 या 9 पत्ते लगाने चाहिए और उसके बाद जटा वाला नारियल यानी जो पानी वाला नारियल होता है उस पर लाल चुनरी या लाल कपड़ा लपेटकर उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के अंदर सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का, इत्र डालना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पहले बालू की एक वेदी भी बनाई जाती है जिसमें जौ बोए जाते हैं। ऐसा करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा हो, आपकी इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। जौ बोने के पीछे ऐसी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। जौ बोने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जौ खराब तो नहीं है, गुने हुए तो नहीं है, और अगर जौ को कुछ घंटे पानी में भिगोने के बाद बोया जाता है तो जौ बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। कई बार नवरात्रि के 9वें दिन तक भी यदि अच्छे से ज्वारे नहीं उगते हैं, जौ नहीं उगते हैं या बहुत अच्छे से हरे भरे नहीं होते हैं तो मन में किसी भी प्रकार की गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार बीज खराब होने के कारण या मिट्टी सही ना होने के कारण भी ज्वारे ठीक से नहीं उग पाते हैं। कलश को हमेशा
चौकी पर आसन देकर ही स्थापित करना चाहिए। आपने जिस चौकी पर भी माता रानी की पूजा 9 दिन तक करनी है, उसी चौकी पर आपको माता रानी के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए। और कलश स्थापना करने के साथ ही बहुत से लोग आज के दिन नवग्रहों की भी स्थापना करते हैं। अगर आप भी नवग्रहों की स्थापना करना चाहते हो तो आप 9 सुपारियों को 9 ग्रहों का रूप मानकर उनकी स्थापना कर सकते हैं, जिसके लिए आप कलश के ठीक सामने ही 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखकर उनका आसन बिछाएं और फिर उनके ऊपर एक एक साबुत सुपारी रख दें। इन साबुत सुपारियों का आपको हर दिन तिलक करना चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, धूप दीप पुष्प अर्पित करना चाहिए। और पहले दिन आप इन सुपारियों को, जिन्हें हमने नवग्रहों का रूप माना है, उन पर आप वस्त्र रूपी कलावे को या फिर जनेऊ भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप सफ़ेद सूत को भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं। नवग्रहों की पूजा करने से सभी ग्रहों का शुभ फल जीवन में प्राप्त होने लगता है। यदि आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उनकी ही स्थापना इस समय कर सकते हैं। पहले दिन कलश की स्थापना करने के बाद ही आपको फिर माँ भगवती के माँ शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप कलश में जो भी आम या अशोक के पल्लव स्थापित कर रहे हैं वो एक ही डंडी से, एक ही डंठल से जुड़े हुए होने चाहिए। और ध्यान रखें, ये पत्ते कटे फटे या फिर बासी मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। साफ पत्ते जिन्हें आप गंगा जल से या साफ पानी से धोकर उसके बाद ही कलश में स्थापित करें। अगर आप कलश के ऊपर पानी वाला नारियल स्थापित नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, जिसमें आप जो भी आम या अशोक के पत्ते आपने कलश में स्थापित किए हुए हैं उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखकर, यानी मिट्टी का या फिर कोई भी स्टील का, धातु का आप एक प्लेट या बर्तन रखकर उसके ऊपर गेहूं या फिर अक्षत रखकर उसके ऊपर आप दीपक जलाकर रख सकते हैं। 9 दिन तक आप इसी में दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने अगर कलश के ऊपर नारियल स्थापित किया है या दीपक आप स्थापित कर रहे हैं, दीप आप 9 दिन तक जला रहे हैं, तो उसे आपको हर दिन हटाना नहीं चाहिए। जो जल आपने पहले दिन कलश के अंदर भर लिया उसे आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए और ना ही उसमें रोज़ रोज़ जल डालना चाहिए। कलश की स्थापना एक बार कर लेने के बाद फिर दशमी तिथि को ही उस नारियल को कलश के ऊपर से हटाना चाहिए या फिर उस कलश का जो भी जल है, जो भी पूजन सामग्री है, उसका विसर्जन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कलश की स्थापना पहले दिन ही की जाती है और शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए, तभी नवरात्रि की पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। कलश के अंदर जल भरते समय या उसमें जो भी पूजन सामग्री है वो अर्पित करते समय ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का सच्चे मन से जाप करते रहना चाहिए। मौन होकर पूजा नहीं करनी चाहिए या कोई भी सामग्री अर्पित नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद हर दिन आपको कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का पूजन धूप दीप दिखाकर करना चाहिए। और मंदिर में जहाँ पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है उस जगह की पवित्रता का पूरे 9 दिन तक ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में आपको कलश को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना ना कर पाएँ तो बिना कलश की स्थापना किए भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं या उपवास रख सकते हैं, क्योंकि कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का वास घर में हो जाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप कलश की स्थापना कर सकें। फिर भी अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप मन में किसी भी शंका को रखे बिना नवरात्रि की पूजा साधारण विधि से भी कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए और जो भी पूजन सामग्री आपने कलश के अंदर अर्पित की हुई है या आपने चौकी पर स्थापित की हुई है उनका क्या किया जाता है, इस बारे में आप हमारे चैनल पर विसर्जन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जरूर कर लीजिएगा।